Welcome students to China Study 24/7, and I'm with the 27th October. This is the last shift of IBPS PO Pre. इसमें चार स्लॉट रहेंगे गाइज आज के दिन, और इसके बाद देर इज़ नो एनी स्लॉट फॉर IBPS PO Pre. तो ये लास्ट शिफ्ट हम कह सकते हैं 27 अक्टूबर स्लॉट 1 के एनालिसिस में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. सो इसके बाद गाइज अब डिस्कशन शुरू होगा कि व्हाट विल बी द कट ऑफ. सो टुमारो आई विल कम विद दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो. सो हम स्टार्ट करते थे एग्ज़ाम एनालिसिस. ओवरऑल एनालिसिस देखते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के गाइज देखिए, अगर 15 to 18 आपने अटेम्प्ट अगर किए हैं विथ कैलकुलेटेड रिस्क, मैं कहूँगा कि इंग्लिश अगर विदाउट रिस्क आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते, क्योंकि वो सब्जेक्ट कुछ ऐसा नहीं है कि रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमें पता होते हैं. जैसे रीजनिंग में हमारे पज़ल अच्छे बैठ जाए तो हमें एश्योरेंस ही होती है कि 2 पज़ल तो करेक्ट है, तो उसके 10 मार्क्स तो पक्के मेरे जेब में आएंगे. या फिर इनइक्वालिटी तो मुझे पता है 100% करेक्ट है, ठीक है. कोडिंग डिकोडिंग पता है 100%. ऐसे कुछ टॉपिक्स का हमें श्योर शॉट होते हैं हम रीजनिंग के बारे में. लेकिन क्वांटिटेटिव के बारे में भी हमें एग्जैक्टली सीरीज़ अगर बैठ जाए तो अरे यार 100% श्योर. DI हमें 100% श्योर होता है. ऐसे टॉपिक्स इन 2 सब्जेक्ट्स में होते हैं. इंग्लिश में श्योर शॉट आप किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते कि क्लोज टेस्ट मेरी पूरी करेक्ट है, या फिर ये नहीं कह सकते कि मेरा पूरा पैसेज करेक्ट है, या ये नहीं कह सकते कि मेरी पूरी एरर्स करेक्ट है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ विथ कैलकुलेटेड रिस्क. अगर आपने 15 to 18 अगर अटेम्प्ट किए हैं गाइज, तो गुड अटेम्प्ट है गाइज, आप कट ऑफ क्रैक करेंगे इंग्लिश का, डोंट वरी. रीजनिंग में 20 to 25 मैंने लिखा है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है गाइज. 25 से ज़्यादा आप कर सकते हैं अगर यू हैव द एबिलिटी टू अटेम्प्ट दी 30 क्वेश्चंस इन 25 to 30 मिनट्स में, तो अटेम्प्ट कीजिए. अगर आपके आने वाली स्लॉट्स में एग्ज़ाम है तो, और किया है तो इट्स गुड. और मेंस में भी जाएंगे तो आप रीजनिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है गाइज, ठीक है. सो 20 to 25 गुड अटेम्प्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. और 100% आपको इसमें 90% आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में गाइज 15 to 20 इट्स गुड. ज़्यादा हर क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं. जो बैठ रहे हैं 15 to 20 क्वेश्चन इजीली आपके हाथ, इजीली आप उसको कर सकेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है. आप उसे 15 to 20 अगर 20 मिनट्स में आप कर रहे हैं तो इट्स गुड. क्योंकि ओवरऑल अगर आपने 50 to 63 के बीच में अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, 50 to 63, तो जिन्होंने 50 क्वेश्चंस भी किए हैं डोंट वरी, जिन्होंने 51 भी किए डोंट वरी. 50 to 63 या उसके ऊपर की तो मैं बात नहीं करूँगा, 63 के ऊपर तो गाइज उनकी तो बात ही नहीं करेंगे. लेकिन जो एक रेंज होती है एवरेज 50 to 63, सो इट्स गुड. इसके बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आप उस रेस में है क्वालिफाई करने के प्री के. अभी हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस लेंगे, टॉपिक वाइज. तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वैसे ही ये एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है जैसे पहले वाले स्लॉट्स में हुआ है. सीरीज़ 5 क्वेश्चन, लेवल इजी टू मॉडरेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट, अप्रॉक्सीमेशन भी 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल, डेटा इंटरप्रिटेशन भी 10 क्वेश्चन, 2 डेटा इंटरप्रिटेशन जो है. तो उसमें गाइज मुझे ऐसे लग रहा है एक डेटा इंटरप्रिटेशन जो है थोड़ा कैलकुलेटिव है, सो उसे आप स्किप कर सकते हैं. जो कम कैलकुलेशन जिसमें है उसे आप अटेम्प्ट कीजिए. और उसके अलावा भी आपको सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको कवर कर सकते हैं आप उसमें मार्क्स, तो डोंट वरी. और अप्रॉक्सीमेशन, सो इसमें भी मिसलेनियस से फिर SIC, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो भी है पूरे अरिथमेटिक के टॉपिक्स वो मिला के 10 क्वेश्चन. तो ओवरऑल जो लेवल है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वही रखा है इजी टू मॉडरेट वाला, ठीक है. अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो इनइक्वालिटीज़ 5 पूछे है, सिलोजिज्म 5 पूछा है. सिलोजिज्म भी सिलोजिज्म जो बात हम कर रहे हैं उसमें भी ज़्यादा हार्ड पूछ ही नहीं रहे. मैं स्टार्टिंग के स्लॉट से देख रहा हूँ तो इतना हार्ड नहीं है. सिर्फ एक नो के और ऑल या सम के क्वेश्चंस हैं. ज़्यादा एकदम निगेटिव क्वेश्चंस भी नहीं है कि हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है. बेसिक अगर आपका सिलॉक्स का क्लियर है तो यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस. सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर, लीनियर तो दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं आप अगर प्रैक्टिस है आपकी तो. पजल्स में एक फ्लोर वाला पजल है, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इनइक्वालिटीज़, सिलोजिज्म और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों कर लिए हैं. उसके बाद आप ये मिसलेनियस क्वेश्चंस अगर करेंगे, रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशंस, तो ऑलमोस्ट आपके 25 क्वेश्चंस हो जाते हैं इसमें, ठीक है. सो इसका भी लेवल इजी टू मॉडरेट है, तो इसमें जितना अच्छा आप कर सकेंगे उतने ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है. इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो रीडिंग कंप्रेंशन 8 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 7 क्वेश्चन, पैरा जंबल्ड 5, एरर्स 10. तो गाइज डिफ़िकल्टी कहूँगा मैं, मॉडरेट भी नहीं कह सकता इसको.
सो आप बस कैलकुलेटिव रिस्क लेके प्रॉपरली एक टॉपिक को प्रॉपरली सॉल्व कीजिए कि आपका उसमें अच्छे मार्क्स बने। सो इंग्लिश को आप आपकी लेवल पे अगर आपने प्रॉपरली सॉल्व किया है तो इट्स गुड गाइज, ठीक है। तो थैंक यू गाइज़, ये एनालिसिस थी स्लॉट 1 की। स्लॉट 2, 3 एंड 4 की एनालिसिस के साथ आपको मिलूंगा मैं। सब्सक्राइब किया है आपने चैनल को तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको मेंस रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत बढ़िया वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा। क्वान्टिटेटिव से रिलेटेड, रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड गाइज टुमारो एक कट ऑफ रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको आपके लिए अपलोड करूँगा, उसमें हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे, सेक्शनल से लेके ओवरऑल कट ऑफ भी, ठीक है। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू गाइज।